आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसमें हम 5 पार्ट में सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारा, और ये जो क्वेश्चन लाते हैं बच्चों, कहाँ से लाते हैं? पियर्सन IIT फाउंडेशन सीरीज का बुक आता है, उससे क्वेश्चन लाए हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, करा है रोहन एंड सोहन वर अटेम्प्टिंग टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक रोहन है, एक सोहन है, दो को सोल्व करने के लिए दिया गया। रोहन क्या किया? कॉपीड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रॉन्गली। इसने क्या किया? एक्स का जो कोफिशिएंट है माइनस है उसको गलत चूज कर लिया, गलत ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम ऑफ रूट्स जो है ना उसका क्या होगा? इफेक्टिव होगा, गलत होगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका सही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा उसका रूट है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ये b बाई ए के जगह पे 1 है। ये तो सही होगा, है ना? वो भले रॉन्ग होगा, सम ऑफ रूट्स रॉन्ग होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही चूज किया है, तो ये सही होगा। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू यहाँ से b आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंड ऑब्टेन्ड द रूट्स एज 4 एंड 12। तो ये जो है अल्फ़ा के जगह पे मान लेते हैं 4 है और बीटा के जगह पे 12 लाया है ना? और इक्वल टू b। यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों? b इक्वल टू 48। b निकल गया। अब देखिए क्या कर रहा है, सोहन कॉपीड द कांस्टेंट टर्म रॉन्गली। सोहन क्या करता है, ये कांस्टेंट टर्म हमारा जो b है ये वो गलत उठा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका इफेक्टिव होगा, सही नहीं आएगा। लेकिन सम ऑफ रूट में कोई गड़बड़ी नहीं किया है तो वो उसका सही आएगा। तो सम ऑफ रूट्स इसका सही आएगा। ये कितना आएगा बच्चों? सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी के जगह पे कितना है बच्चों? यहाँ पे बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, है ना, अपॉन 1। तो ये आ गया ए। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए उसका रूट्स निकाल के लाया, -19 और +3 और इक्वल टू ए। या यहाँ से हम कह देंगे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? -16। अब देखिए ए हमारा निकल गया, बी निकल गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह पे कितना रख देंगे बच्चों? -16 और एक्स और प्लस बी के जगह पे 48 और इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, तो रूट हमारा निकल के आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। या यहाँ से लिख सकते हैं x कॉमन, x प्लस 12 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 12 इक्वल टू 0। या x प्लस 12 देखिए यहाँ कॉमन है, तो x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, इसका बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -12 और -4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ 2/² माइनस k बाई प्लस 16 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे और दोनों रूट का डिफरेंस करा है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट बड़ा होगा, एक रूट छोटा होगा, तभी डिफरेंस दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फ़ा क्या है? ग्रेटर देन बीटा है। 2 रूट है इसके, और 2 रूट इसके कौन कौन है? अल्फ़ा और बीटा है। तो डिफरेंस कर रहा है तो अल्फ़ा को हम ग्रेटर ले रहे हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे। यही हमारा कितना दिया है बच्चों? 1/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है
यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है, तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस के है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू के बाई 2। अब देखिए इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी बाई एस। सी के जगह पे कितना है 16 और ए के जगह पे कितना बच्चों 2। तो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया कितना 8। अब देखिए अल्फ़ा बीटा 8 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो तीनों के बीच हम रिलेशन निकाल करके अल्फ़ा बीटा का वैल्यू एलिमिनेट करके हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा ना। ये फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए ना। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया है 1/3, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों k/2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा k/2 रख दिया स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा बीटा कितना लाए थे बच्चों 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 1/9 इक्वल टू k²/4 और माइनस 32। और इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, या इसको हम क्या किए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए है ना, पूरा को उठा दिए इधर। k²/4 माइनस 32 इक्वल टू 1/9। कोई दिक्कत नहीं है। k²/4 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 32 प्लस में आ जाएगा 1/9, या k²/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1 9 27 1 28, 289/9 1 ऐड कर दिए हैं तो ये आ गया। अब देखिए ये 4 क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ पे हम करते हैं k² इक्वल टू हो जाएगा 4 × 289/9, या यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर को जब हटाएंगे दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट हो जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया √4 ये कितना हो जाएगा 17/3, k इक्वल टू प्लस माइनस 34/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r = 0 सो दैट द रूट्स आर इन द रेशियो 3:4। पूछ रहा है कौन सा कंडीशन होगा जब कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, इसका जो कोफिशिएंट है सेटिस्फाई कर देगा, सो दैट रूट्स क्या है, देखिए यहाँ रूट दिया हुआ है 3:4 में, हम क्या लेट करेंगे कि इसका जो रूट्स है, जब रेशियो में दिया होता है तो एक रेशियो का टर्म लेते हैं, 3a ले लेते हैं और 4a ले लेते हैं, है ना। कोई नंबर होगा रेशियो में है, इसका मतलब क्या है कॉमन फैक्टर इसका कटा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 3a रूट है और 4a रूट है इसका। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3a + 4a। और यही देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -b/a, या इसको हम लिख सकते हैं 7a = -q/p। और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं a = -q/7p। देखिए a = निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स हमारा 3a है और 4a है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकाल लिए, किसके इक्वल होगा r/p, cy ये होता है तो r/ यहाँ पे p हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 12a² = r/p, या 12, देखिए a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -q/7p, तो a² है तो स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ जाएगा r/p आ जाएगा। यहाँ से हमारा कंडीशन आ जाएगा। आइए इसको हम लिखेंगे
इसको कीजिए 12 12 इंटू ये हो गया क्यू स्क्वायर और ये हो गया 49 पी स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन पी। देखिए एक पी तो यहाँ कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए इसको हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 12 क्यू स्क्वायर और इक्वल टू 49 पी आर। यही कह रहा है कंडीशन। यदि ये कंडीशन होगा तब जाकर के इसके रेशियो 3:4 में होंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ मोड बाई का होल स्क्वायर माइनस मोड बाई -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पूछ रहा है बाई का वैल्यू क्या होगा जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मोड बाई इक्वल टू हम कुछ और मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि मोड बाई इक्वल टू हम एक्स सिलेक्ट कर लिए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ये इक्वेशन, है ना। अब यहाँ से हम कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, या इसको हम लिख सकते हैं x कॉमन x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो गया, बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू या तो 4 होगा या फिर माइनस का 3 होगा। अब देखिए x किसके जगह पे लिए थे बच्चों, ये मोड बाई के जगह पे लिए थे, तो हम कह देंगे x के जगह पे मोड बाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी हमारा हो गया मोड बाई इक्वल टू -3। लेकिन आपको पता है कि मोड जो है कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये तो वैल्यू देगा नहीं। अब यहाँ देखिए मोड बाई इक्वल टू 4, बाई के जगह पे क्या रखेंगे उसका मोड लगाने पे 4 आएगा, श्योर सी बात है 4 का मोड 4 होगा और -4 का भी मोड 4 होगा। इसका मतलब बाई का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, 4 और -4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, है ना। तो मान लेते हैं इतना का वैल्यू x है, तो x इक्वल टू लिखेंगे x इक्वल टू √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू हम मान लिए x है, और देखिए यहाँ पे x इक्वल टू √30 प्लस, अब देखिए ये जो बाकी जो बचा है ना, ये जो बाकी बचा है बच्चों, ये क्या है, यही चीज़ है ना। मान लीजिए जाए एक समुद्र है, उसमें 1 लोटा पानी हम निकाल लिए, तो समुद्र का क्वांटिटी उसके पानी की मात्रा तो उतना ही रहेगा। सेम वही बात है यहाँ भी, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा x ही है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 30 प्लस एक्स, और हम इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, x कॉमन हो गया, बच क्या गया x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन हो गया यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, x माइनस 6 कॉमन है, x प्लस 5 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 6, है ना। देखिए x का वैल्यू -5 ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट पॉजिटिव, देखिए रूट पॉजिटिव यदि कोई नंबर है तो इसका रूट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। -5 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 3m इक्वल टू 0 एंड बाई स्क्वायर माइनस 3 बाई प्लस m इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। कह रहा है इन दोनों का एक कॉमन रूट है, तो मान लेते हैं भैया इसका भी रूट एक अल्फ़ा है और इसका भी एक रूट अल्फ़ा है। जब इसका एक रूट अल्फ़ा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बाई के जगह पे अल्फ़ा रख देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0।
इसका भी एक सॉल्यूशन, एक रूट हमारा अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा यहाँ भी रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस m इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? यदि कोई भी रूट हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका वैल्यू उसमें रखने पर वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि बाई के जगह पे अल्फ़ा रखेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस में, और ये अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। m इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 3m को दूसरे साइड ले जाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू 3m हो जाएगा, या इसको हम कह देंगे 3m इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3m का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, m इक्वल टू, इसको हम पुट कर देते हैं, m इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ से 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये कितना हो गया, 9 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर और इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। ठीक है, या और क्या हो सकता है, ये हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो 9 अल्फ़ा में से 6 अल्फ़ा गया, कितना आ जाएगा 3 अल्फ़ा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0, अल्फ़ा कॉमन, 4 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फ़ा का वैल्यू कितना कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। ये दो वैल्यू अल्फ़ा का हम यहाँ से निकाल रहा है। करा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ यम का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो देखिए इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 3m इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3m इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा देखिए एक तो 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0, तो ये आ गया क्या 3m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। देखिए एक तो m का वैल्यू 0 होगा। अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 रखेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 3m इक्वल टू हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा जो है, इसमें अल्फ़ा के जगह पे क्या रखेंगे 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3/4, या 3m इक्वल टू हो गया यहाँ पे 9/16, ये हो गया 18/4। देखिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे में, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 3m इक्वल टू 9/16 72/16, या 3m इक्वल टू आ गया हमारा 81/16। 3 से इसको काट दिया, कितना जाएगा 3 दूना 6, 27/16। m का वैल्यू कितना आ गया 27/16। m का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 27/16, ये दो वैल्यू m का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम क्या लिखेंगे, माइनस 3x, और माइनस x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। और हम क्या लिखेंगे बच्चों, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। या यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 कॉमन हो गया तो बच गया x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा, है ना, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। तो इसका वैल्यू x माइनस 3 यदि ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, दोनों ग्रेटर होता है 0 से, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कंडीशन होगा। या दूसरा कंडीशन, ये तो केस 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों, कि यदि x माइनस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, या तो बराबर है, तो दोनों माइनस में है तो प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा,
होगा ना। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारा क्या गया, x ग्रेटर इक्वल टू 3 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन पे आपको शो करते हैं 0 1 2 3। अब देखिए कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो x यहाँ देखिए 1 है ये वाला पॉइंट, तो इससे ग्रेटर कह रहा है तो और इक्वल कह रहा है, तो यानी ये पॉइंट भी होगा और इससे ग्रेटर इधर से इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना। यहाँ से कोई भी वैल्यू x का वैल्यू लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही कह रहा है। अब कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 3, x ग्रेटर इक्वल टू 3 यानी ये पॉइंट होगा और इससे ग्रेटर कह रहा है, यानी देखिए ये दोनों लाइन ओवरलैप हो गया ना, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 3 से लेकर के इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हम लेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है हमारा ओवरलैप हो रहा है। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ये 3 को साथ भी ले रहे हैं ना, 3 भी है तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट से इसको लिखेंगे और इससे छोटे ब्रैकेट से, यही हमारा क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ इतना हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा 3 भी होगा और 3 से ग्रेटर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम दिखाते हैं, ये हो गया 1, कहीं 0 होगा, 1 2 3 है यहाँ। कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये वाला पॉइंट भी होगा और इससे कम भी होगा इन्फिनाइट तक। अब कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, देखिए ये जो है हमारा इधर को दिखाएगा, तो ये हमारा पॉइंट हमारा दोनों कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा ना, जो दोनों कॉमन हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, x ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखेंगे, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में x का जो वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है साथ में भी आएगा, नहीं 1 हमारा क्या है, इक्वल भी है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। अब इसको एक साथ कंबाइन करके क्या लिखेंगे, ये भी हमारा है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए 3 है कहीं पे हमारा पॉइंट, तो कर हम, और यहाँ पे देखिए 1 होगा, कहीं यहाँ 0 होगा। x जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी x का वैल्यू लेंगे तो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। और 3 से इन्फिनाइट तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ 3 भी पॉइंट और 1 भी पॉइंट, दोनों पॉइंट साथ ही आएगा। और इसके आगे जो भी हम x का वैल्यू लेंगे, हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, और 1 भी हमारा पॉइंट लेना है, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, बड़ी ब्रैकेट जो हम पॉइंट ले रहे हैं बड़ी ब्रैकेट से, यूनियन साथ में साथ। और कौन सा सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये देख लीजिए 3 टू इन्फिनिटी, है ना, ये इसको छोटे ब्रैकेट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इसको सोल्व करना है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस 1, और ये हो गया +2 अपॉन 1 माइनस 2x ग्रेट लेस देन 0 होगा, है ना। क्या किए, -2 अपॉन 1 माइनस 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, प्लस में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, ये हो गया x माइनस 1, 1 माइनस 2x, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0, या 1 माइनस 2x प्लस 2x, और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, पलट दिए, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2x पॉजिटिव में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। ऐसा ही लिखिए कि यहाँ दिख रहा था कि ऊपर में क्या है हमारा, माइनस में है। देखिए ये हो गया -1 अपॉन माइनस x माइनस 1 और 2x माइनस 1, समझ में आ गया होगा क्यों हम माइनस लिए बाहर। अब देखिए अब यहाँ पे पॉइंट है, ये कब लेस देन 0 होगा, ये हमारा जो है
कब लेस देन 0 होगा? जब x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होगा, है ना। तब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस यदि है तो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये लेस देन 0 कब होगा। ये लेस देन तभी होगा बच्चों जब x माइनस 1 ग्रेटर हो और 2x माइनस 1 लेस देन 0 हो। या दूसरा केस क्या है कि x माइनस 1 यदि ये लेस देन हो और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, दोनों में कोई एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो एक निगेटिव जो है पॉजिटिव को निगेटिव में बना देगा, है ना, लेस देन 0 कर देगा। अब यहाँ से देखिए कि x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और यहाँ से x लेस देन हाफ हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं। 0 ये हाफ है और 1 है, 0 और 1 के बीच में हाफ पड़ेगा। कह रहा है x ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना, ये 1 से बड़ा 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा इधर आ गया। अब कह रहा है x लेस देन 1/2, अब ये कह रहा है x लेस देन 1/2 इधर। इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, कॉमन तो कुछ आया ही नहीं। अभी नीचे वाले देखते हैं। कह रहा है x, ये क्या हो गया? x लेस देन 1 और यहाँ से x ग्रेटर देन हाफ, ये हो गया 0, ये हाफ होगा, यहाँ पे 1 होगा। कह रहा है x ग्रेटर देन 1/2, ये यहाँ से इधर आ गया हमारा ग्रेटर देन 1/2। x लेस देन 1 और ये हो गया यहाँ से x लेस देन 1। तो देखिए कॉमन क्या हो गया बच्चों? ये वाला पॉइंट, है ना। हाफ से लेकर के 1 तक यदि हम कोई वैल्यू x का रखेंगे तो हमारा ये क्या होगा? ये कंडीशन आएगा, है ना। तो इसको हम कई एक तरीके से लिख सकते हैं। इसका हमारा वैल्यू क्या हो गया? x एलिमेंट ऑफ 1/2 to 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या और क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू है 1 और हाफ के बीच में, हाफ x का वैल्यू है हाफ और 1 के बीच में, हाफ से क्या है? बड़ा है और 1 से छोटा है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद आपका हमारे सेशन देखने के लिए। हमारा YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बरबीघा है। यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे आप जुड़े रहें और भी वीडियोज़ हम लाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।